नमस्कार साथियों। हम में से अक्सर सभी लोग जब कहीं बाहर जाते हैं तो अपने कपड़े वपड़े थोड़ा सा बेटर पहनते हैं, थोड़ा शीशा वगैरह भी देख ही लेते हैं ना, कपड़े ठीक कर लेते हैं। एक्चुअली में हम देखना चाह रहे होते हैं जाने से पहले सब ठीक है, या कहीं बाहर लंबे टूर पर जाते तो अपनी गाड़ी की सर्विस वगैरह कराते हैं और ऑयल चेक वगैरह कराते हैं, है ना, ब्रेकिंग ऑयल, तरह तरह के ऑयल जो भी गाड़ी में होते हैं, और कुछ भी फ्यूचर में कुछ और भी हो सकता है उस चीज़ को हम चेक कराएं। पर बात यही है कि कहीं कुछ करने से पहले हम तैयार होने चाहिए। कुछ ऐसी ही तैयारी को करने को कह रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति, क्योंकि जो सौभाग्य के कारक हैं, जो भाग्य के कारक हैं, जो ब्लेसिंग है, जो देवों का आशीर्वाद है, जो गुरुओं की कृपा है, उसके कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं, जो अतिचारी तो थे ही, अब वक्री हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तेजी से बढ़े, मिथुन में आए, रहना था मिथुन में 2026 के मई जून तक, और आ गए अभी अक्टूबर में ही, तो फिर से वापस जा रहे हैं कर्क राशि से। वापस स्टार्ट हो गए हैं 11 नवंबर को, और कर्क राशि में से मिथुन में पहुंच जाएंगे 5 दिसंबर को। पर उसके बाद भी वक्री होते ही रहेंगे, पीछे जाते रहेंगे, और 11 मार्च 2026 तक वक्री होंगे। तो ये यात्रा रहेगी गुरु की। अब इम्पोर्टेंट तो है ही, शनि का प्रभाव जिस तरह से महत्वपूर्ण है, गुरु का प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। अतिचारी और वक्री इस तरह से गुरु हमेशा नहीं होते हैं। वक्री तो हर बार होते हैं, पर इस तरह से नहीं होते हैं जिस स्पीड के साथ वो एक ही राशि दूसरी राशि, इस तरह की घटनाएं बहुत बड़े परिवर्तन को दिखाती हैं। वर्ल्ड लेवल पर वो चल भी रहा है, जिसकी बात हम हर वीडियो में कर रहे हैं कि भाई एक समय परिवर्तन है, शक्ति का परिवर्तन जो हो रहा है वो पूर्व पश्चिम से पूर्व की तरफ हो रहा है। महाभारत से पहले, वर्ल्ड युद्ध से पहले इस तरह को देखा गया है। और भी सारी चीज़ें हैं जो साल की शुरुआत में हुई, सिर्फ गुरु का वक्री और अतिचारी होना ही नहीं, पर ये उसमें एक स्टेप है। पर पर्सनल लेवल पर देखोगे तो आपके लिए तो कर्क राशि सप्तम भाव में है, तो आपके सप्तम भाव से ऐसे स्टार्ट हो गए हैं चलना, और 5 दिसंबर को वो फिर आपके छठे भाव में मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर पीछे जाते रहेंगे, और 11 मार्च 2026 को फिर रुक के फिर आगे जाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जर्नी होने वाली है मकर के लिए। तो ये क्या लेकर आएगी, इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक 5 दिसंबर तक का, एक उसके बाद का। देखिए, ऐसे तो उच्च के गुरु 5 दिसंबर तक सप्तम भाव में अच्छे ही हैं, वक्री होने के बावजूद भी ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। वर्ल्ड लेवल पर हाँ बड़े इवेंट होंगे, कुछ कंक्लूड चीज़ें हो सकती हैं, सरकारें गिर सकती हैं, युद्ध खत्म हो सकते हैं, युद्ध भड़क सकते हैं, कुछ बड़ी चीज़ें जो हमेशा हिस्ट्री में फिर लिखी जाएंगी। जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ वो पिछले 2-3 साल में हुआ है। कोरोना हुआ है, वॉर्स हो रही हैं, समय ने स्पीड पकड़ी, आप भी देख रहे होंगे, जैसे कि समय भाग रहा हो। AI आ रहा है, कहीं पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी कुंभ में कुछ इतनी घटनाएं हो रही हैं, एक साल में इतनी घटनाएं हो जा रही हैं जो कई कई सालों में होती थी, क्योंकि गुरु अतिचारी। धर्म स्थापना जो है फोर्सफुली हो रही है, स्पीड के साथ हो रही है, जैसे महाभारत में हुई थी। तो दिक्कत तो होती है ऐसे समय में वर्ल्ड लेवल पर। पर्सनल लेवल पर बात करें तो शादी विवाह हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा शादी का रिश्ता जो आके चला गया फिर से आ जाए, कोई ऐसा प्रेमी प्रेमिका दोस्त फ्रेंड जो आप से मिले थे वो फिर से आपकी लाइफ में आ जाए, कोई ऐसा बिजनेस व्यापार क्लाइंट, कोई कंपनी, कुछ ऐसी जिसके बारे में आप पहले से बातें चल रही थी उसमें आपका हो जाए, या फिर से आप उसमें ट्राई करो तो हो जाए, 2-3 बार में हो। क्योंकि नक्षत्र भी क्या है, पुनर्वसु, पुनः पुनः वसना, पुरानी चीज़ों का होना, कई बार प्रयास करके होना, और पुरानी चीज़ों का वापस आना, ये सब है। इस चीज़ को दिखाता है पुनर्वसु। और वक्री होना भी कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि जाने से पहले तैयार हो जाओ, आगे बढ़ने से पहले कोई कमी है तो उसको देख लो, सुधार लो। अब ये कमी हमें हर जगह देखनी होती है। गुरु जीवोकार का स्वास्थ्य को भी देखना है, गुरु सप्तम भाव में है तो मैरिज और व्यापार को भी देखना है, गुरु ज्ञान के कारक है, तो कोई भी चीज़ की नॉलेज कहीं कमी चल रही है तो आगे जाने से पहले वो आपको आना चाहिए। गुरु संतान के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, बहुत सारी चीज़ों के कारक हैं। एक गुरु और शनि मिलकर लगभग पूरी कुंडली संभाल लेते हैं। इसीलिए बोलते हैं अगर कुंडली में गुरु शनि केंद्र त्रिकोण में है, अच्छी राशियों में है, तो बहुत बढ़िया रहता है। नॉर्मली एक दूसरे से भी केंद्र त्रिकोण में हो तो बहुत ही अच्छा। साथ में आपके जो लग्न का लॉर्ड है उससे भी कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण में आ जाए तो बहुत बढ़िया। तो ये जो गुरु है इन बातों को कह रहे हैं। सप्तम में तो मैरिज आ गया, व्यापार आ गया, यात्राएं, ट्रैवल होगी। कोई यात्रा करोगे तो हो सकता है वो 1-2 बार में हो,
डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिले देर हो जाए, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। बुध भी वक्री चल रहे हैं और ये गुरु तो काफ़ी लंबे समय तक वक्री होंगे। यहाँ से गुरु जो है फिर एकादश भाव को देखेंगे, तृतीय भाव को देखेंगे, तो इन चीज़ों में भी, इन भावों में भी चीज़ें लौट लौट के वापस आएंगी। कोई पुराना दोस्त, पुराना फ्रेंड, पुराना कोई ग्रुप वगैरह है, उससे कुछ लाभ हो सकता है। चीज़ों में रिपीट करना पड़ सकता है। यहाँ पर फेवर लेने के लिए अपने गुरु, टीचर, बॉस आदि का। कई बार जब उच्च का गुरु वक्री होता है तो कहते हैं कि उच्च अधिकारी से कुछ दिक्कत हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उच्च अधिकारी ऑफिस में होता है, ज़रूरी नहीं है घर में। फादर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, आपकी अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे आपके सीनियर हो सकते हैं, उनसे थोड़ा बना के रखना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे कई बार हमारे अंदर भी उच्चता की वजह से दिक्कत आ जाती है। उच्चता मतलब किसी चीज़ को लेके हम तो बहुत अच्छे हैं, हम पे तो बहुत आता है, या हमारी तो रेस्पेक्ट होनी चाहिए। कोई भी चीज़, उच्चता किसी चीज़ पे अड़ने की वजह से दिक्कत आ जाती है। थोड़ा सॉफ्ट होना, डिप्लोमेटिक होना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। गुरु आपके पहले ही भाव को देख रहे हैं तो बुद्धि को बुद्धिमान बनाएंगे, दूरदृष्टि देंगे, पर उसमें कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है। वक्री है ना, तो आप थोड़ा अलग सोच सकते हो। ऐसे में अपने हितों से की, अपने से बुद्धिमान व्यक्तियों की राय लेना आपके लिए बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। और गुरु की जो तीसरे भाव पर दृष्टि है, ऐसे तो आपके छोटे भाई बहनों का, पड़ोसियों का सपोर्ट मिलने को दिखाती है। बड़े और छोटे भाई बहनों का है तो आखिर में गुरु ही वक्री हुए तो क्या हुआ, पर थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद थोड़ा प्रयास करना पड़े, कुछ अपनी साइड की स्टोरी आपको बतानी पड़े, कुछ उनको समझना पड़े, तब जाके चीज़ें हो। रिश्तों में भी, पति पत्नी में भी ऐसा ही है। कई बार ऐसा होता है दोनों सही हैं पर दोनों ना अपनी बातें ही नहीं कर रहे, बता ही नहीं रहे, और इस चक्कर में जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। तो उस चीज़ को समझने की आवश्यकता है 5 दिसंबर तक। 5 दिसंबर के बाद गुरु यहाँ पर आएंगे, आपके थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। छठे भाव में आ गए, रोग ऋण शत्रु का, लड़ाई झगड़े से थोड़ा दूर रहें। सॉल्यूशन जो आएगा वो थोड़े प्रयास से आएगा, एफर्ट करके आएगा, बुद्धि के लेवल पर आएगा, डिप्लोमेसी से आएगा। थोड़ा खर्चा भी दिखा रहा है, हॉस्पिटल वगैरह या फिर ट्रैवल, यात्रा करना, कहीं जाना। ऐसी ट्रैवल, ऐसी यात्रा जिसको आप बहुत दिनों से सोच तो रहे थे, कहीं ना कहीं प्लानिंग तो चल रही थी पर आपने की नहीं थी। इस चीज़, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पढ़ाई लिखाई को लेके आप बाहर जा सकते हैं, काम को लेके आप बाहर जा सकते हैं, और कुछ ना कुछ, या फिर आपके घर में या किसी तरह से आपका संबंध फॉरेन चीज़ों से, विदेशी चीज़ों से, दूसरे स्टेट, दूसरे कल्चर से हो सकता है। कई बार हम ना यूट्यूब पर ही या किसी चीज़, ब्लॉगर या कोई ऐसी बाहर की चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट ले सकते हैं, इस तरह का भी होता है। खाने पीने के मामले में हमारी जो सोच है, थॉट्स है, उसमें चेंजेज आ सकते हैं। फॉरेन की चीज़ें, बाहर की चीज़ें, दूसरे स्टेट का खाना हमको ज़्यादा पसंद आने लगे, इसकी पॉसिबिलिटी भी गुरु यहाँ बैठ के बनाते हैं। गुरु संतान के, व्यापार के, कहीं ना कहीं सौभाग्य के, बिजनेस के, सब चीज़ के कारक हैं। ऐसे में जब वो आपके छठे भाव में आएंगे तो थोड़ा सा चीज़ों में मेहनत, एफर्ट तो करना पड़ेगा। इस चीज़ को भी यहाँ पे दिखा रहे हैं गुरु आपके लग्न में पहले ही इसमें ना थोड़े से नीच के हो जाते हैं। इसी वजह से मकर वाले थोड़े कर्म पे भरोसा करने वाले होते हैं, पूजा पाठ पे उनका थोड़ा कम भरोसा होता है। मेहनत, एफर्ट, हार्ड वर्क, प्रैक्टिकल होते हैं, चीज़ों को जीत करना पसंद करते हैं। थोड़े से कभी कभी ना निराश, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने मेहनत ज़्यादा करी है, मिला उनको कम है। रियलिटी में ऐसा होता भी है, पर फिर भी थोड़ा सा पॉजिटिव रहें। गुरुवार के दिन मंदिर वगैरह जा सकते हैं, अपने गुरु टीचर आदि की रेस्पेक्ट करते रहें। गुरु को हम पीले कलर से जोड़ते हैं तो मंदिर आदि में पीले कलर की चीज़ें, केला है, चने की दाल है, पीत वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं। पीपल का पेड़ है, केले का पेड़ है, इसको भी हम गुरु से जोड़ते हैं। नारायण को गुरु से जोड़ते हैं, उनकी पूजा प्रार्थना आप कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट आएगा। कुछ दान पुण्य करना, किसी की हेल्प करना मन से, दिल से, करुणावश, वो भी गुरु को अच्छा करता है, बढ़िया करता है। यहाँ से गुरु की एक तो 12वें भाव पे दृष्टि आई, पर 10वें भाव पर भी आई। अब 10वां भाव करियर का है, पोस्ट का, 1 2 3 4 पोस्ट पोजीशन का है, तो उसमें कुछ बदलाव, उतार चढ़ाव यहाँ पे हो सकता है। थोड़े खर्चे वगैरह रह सकते हैं। और धन का सोर्स जो है वहाँ पर आपको ना नए सोर्स से ज़्यादा पुराने सोर्सों को आप कहोगे अपडेट करना है। चीज़ों में कोई कमी तो होती है, ऐसा तो कोई है नहीं कि मेरा जो व्यापार है ना एकदम परफेक्ट है, ऐसा नहीं हो सकता। या हमारा जो काम का तरीका है उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो उन सुधारों को करने का समय है ये, और अगर हम उनको कर लेते हैं फिर आगे बढ़ें, इस तरह का संदेश हाँ यहाँ बैठकर गुरु हमको दे रहे हैं।
तो ये था मेरी तरफ से मकर राशि के लिए जो गुरु का वक्री होना, 2 राशियों में एक अद्भुत तरह की गति का करना, उसका क्या रिजल्ट है। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने अंत तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।